हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर तुलिका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, RDS कॉलेज, मुजफ्फरपुर. As you can see that my today's lecture is about adolescence, a very important phase of our life which we all go through. Sometimes we enjoy this period and sometimes this age group is full of challenges because there are so many changes that goes on in this period of life. Before going through what are the changes, we should understand that what is the definition of adolescence and what does it actually means. If we come to define adolescence, it is a transition between childhood and adulthood. It is a stressful period of life which is characterized by discernible physical, mental, emotional, सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस. अगर हम बात करें हिंदी में तो एडोलेसेंस हमारे जीवन का वो हिस्सा होता है जब हम अपने बचपन से निकलकर अपनी जवानी की ओर चलते हैं. इस दौरान कई सारे परिवर्तन हमारे अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि दैहिक, मानसिक, सामवेगिक, सामाजिक और व्यवहारात्मक परिवर्तन. इस कारण से हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन कई बार चैलेंजेस के रूप में और कई बार हमारे जीवन को उमंगों से भर देते हैं. ऐसे ही एक्सपीरियंस से भरा होता है हमारा एडोलेसेंस. इसमें कई तरह के जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, हम उनको इसकी विशेषताएं भी समझ सकते हैं. तो आइए देखें कि क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं. जो सबसे पहला परिवर्तन हमारे जीवन के इन वर्षों में हमें देखने को होता है वो होता है रैपिड फिजिकल एंड बायोलॉजिकल ग्रोथ. हम पाते हैं कि हमारे इस जीवन काल में कई प्रकार के परिवर्तन बड़ी तेज़ गति के साथ होते हैं, जिनमें से सबसे पहला होता है हमारा शारीरिक परिवर्तन. शारीरिक परिवर्तन में हम देखेंगे कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि ग्रोथ ऑफ पेल्विस बोन, filling of breast, growing in size, sensitivity of genitalia, growing of pubic and axillary hairs, deepening of voice, and so many other things which make us conscious about the appearance. And that is why the second important characteristics of adolescence is appearance consciousness. In this stage of life, we all feel that children are very conscious about the appearance. सभी बच्चे इन वर्षों में अपने आउटलुक, अपने अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं. उन्हें लगता है कि हम किस रूप में अच्छे लग रहे हैं. अगर हमारी आवाज़ बदल रही है तो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं. अगर हम अपना हेयर स्टाइल चेंज करते हैं तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे. हम किस तरह से अपने आप को और बेहतर दिखा सकते हैं. और ऐसे में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं बच्चों में, जैसे उनके बार बार उनका शीशे के सामने जाना, दिन भर में कई बार अपनी बालों की रूपरेखा को ठीक करना. हम लड़कियों के अंदर देखते हैं इस दौरान काफ़ी मेकअप और कॉस्मेटिक्स के प्रति उनका बहुत ज़्यादा जागरूकता, उनके अंदर बहुत सारी जागरूकता होना. और अन्य भी कई ऐसे लक्षण होते हैं जो इस स्टेज में दिखाई देते हैं. अब हम सोचेंगे कि ये अपीयरेंस कॉन्शियसनेस क्या सिर्फ सेल्फ के लिए आता है? ऐसा नहीं है. एक बहुत ही खास विशेषता इस उम्र के इस पड़ाव में होती है, दैट इज़ अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स. वी फील दैट इन दिस स्टेज ऑफ टाइम, ईदर इट इज़ अ बॉय और गर्ल, दे गेट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अदर्स. The physical growth during this period of adolescence makes one attractive for the opposite sex. Nevertheless, it entails the problem of adaptability to pairs of the same sex also, and to those of opposite sex too. So this is a very important characteristics of adolescence. इसके अलावा भी हम दूसरे और सेक्स मैटर्स के प्रति भी हमारी क्यूरोसिटी होती है. हम जो कुछ भी हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, हम उसके बारे में और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं. और इसी कारण से आज के इस युग में सेक्स एजुकेशन को हमारे सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया गया है, क्योंकि अब आज के इस युग में इस चीज़ को जानना और समझना अत्यंत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो अब एडल्टहुड की तरफ बढ़ रही है, उसको सही दिशा निर्देश मिल सके. आगे बढ़ते हैं तो हम जानेंगे कि इनके अलावा हमारे बच्चों में इस दौरान
कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम मेंटल डेवलपमेंट के रूप में भी समझ सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें समझनी होगी कि ये एडोलेसेंस का जो टाइम पीरियड होता है ये 3 स्टेजेस में विभाजित होता है। सबसे पहला होता है अर्ली एडोलेसेंस जो कि 13 से 15 साल के बीच का होता है। फिर होता है मिडिल एडोलेसेंस जो कि 15 से 17 साल की आयु में होता है। और फिर होता है लेट एडोलेसेंस जिसको 17 से 19 या 20 वर्ष तक का कहा गया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा चेंज होता है हमारे ब्रेन में जिसमें हमारी सोचने की और समझने की क्षमता बढ़ जाती है। वी बिकम मोर लॉजिकल एंड रीजनेबल टू द फैक्ट्स। जस्ट इन एन अर्ली चाइल्डहुड, brain in adolescence undergo a lot of growth and development. These changes reinforce adolescents' ability to make and carry out decisions that help them thrive now and in future also. Not only this, a very important characteristics that come upon after this mental growth is career consciousness. हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारा ब्रेन डेवलप होता है, हमारे अंदर मैच्योरिटी ज़्यादा आती है और उसी दौरान हम अपने करियर के प्रति भी काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, काफ़ी जागरूक होते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब एक साथ कई सारे परिवर्तन चल रहे होते हैं और जो सबसे मुश्किल पड़ाव होता है हमारे युवा वर्ग में वो होता है अपने करियर का चुनाव करना, क्योंकि यही वो स्टेज होती है जब उनका फ्यूचर डिसाइड होता है। जैसे कि जब एक बच्चा 12th पास करता है तो उसके सामने सबसे बड़ा यह प्रश्न होता है कि वो कौन सी स्ट्रीम में आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं इस डिसीज़न पर ही उसका पूरा जीवन, उसका पूरा भविष्य निर्भर करता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है हमारे एडोलेसेंस ग्रुप के आगे। इसीलिए इस दौरान बच्चों को अपने माता पिता, अपने शिक्षकों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। एक सही गाइडलाइन, एक सही मार्गदर्शन के साथ ये बच्चे इस ग्रुप में सभी के सपोर्ट से एक सही डिसीज़न ले पाने में सक्षम होते हैं। करियर और मेंटल डेवलपमेंट के अलावा भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पाया गया है जो कि इस एज ग्रुप में होता है वो होता है इमोशनल डेवलपमेंट। हमारे इमोशनल चेंजेस भी एडोलेसेंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। वी ऑल फील दैट चिल्ड्रन एट दिस स्टेज शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इंटेंस इमोशंस। दे हैव लॉट्स ऑफ मूड स्विंग्स and sometimes they seem unpredictable. These emotional ups and downs can lead to increased conflict. As we are discussing for long that there are so many challenges, there are so many changes in the life of in the life of children at this stage, we feel that they have some kind of mental conflicts inside them because they even don't know how to tackle these changes. So this happens partly because our child's brain is still learning how to control and express emotions in a grow-up way. But slowly, gradually we see that they are capable enough to handle each and everything. And they love whatever changes goes on in this period of time. Because as I said in the starting, it is a period full of challenges, but at the same time, this is the only era when we enjoy our life a lot. So in all, we can say that apart of several developments, apart of several changes in adolescent period, this is one of the best part of our life. We all feel that. So this was all about the changes and characteristics that took place in adolescence. Later in my next lecture, you would come to know that what are the other things that goes on in adolescence. Thank you so much.